देखिए बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन पहला वृद्धिमान और दूसरा असमान है। f(x) पावर 2x का घन माइनस 3x का वर्ग माइनस 36x प्लस 1। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। अब फलन वृद्धमान और ह्रासमान कब होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f(x) है, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो f' प्राप्त होता है। और ये f' अगर शून्य से बड़ा है तो फलन क्या होता है, वृद्धमान होता है। और अगर आपका f' शून्य से छोटा होता है तो फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है। ये होता है अपना। अब हमें क्या करना है, इसका अंतराल ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा फलन f(x) दिया गया है वो क्या है, 2x का वर्ग x का घन माइनस 3x का वर्ग और माइनस 36x और प्लस 1। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स एक्स की घात n एन एक्स की घात n माइनस 1 होता है। तो यहाँ से f' क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6x का वर्ग माइनस फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें f' मिला वो क्या मिल गया, 6x का वर्ग माइनस 6x माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, ये जो f' मिला है यहाँ पे पहले देखिए, पहला हमें क्या करना है, वृद्धमान और दूसरा ह्रासमान। तो यहाँ पे लिखेंगे जब फलन वृद्धिमान हो और दूसरा जब फलन ह्रासमान हो। ये दूसरा हो गया। अब ये कब होगा, जब हमारा f' बड़ा होगा 0 से और यहाँ पे f' छोटा होगा 0 से। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे f' क्या मिला था हमें, वो मिला था 6x का वर्ग माइनस 6x और माइनस 36 बड़ा होगा किससे, 0 से। तो यहाँ से 6 उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 उभयनिष्ठ लेंगे तो x का वर्ग माइनस x और माइनस 6 और ये बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का वर्ग माइनस x माइनस 6 बड़ा होगा किससे, 0 से। अब आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 3x और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 6 बड़ा होगा किससे, 0 से। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस 3x में से 2x को घटाएंगे, माइनस x बचेगा और अगर इनका गुणा करते हैं तो माइनस 3 दूना 6x का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x बाहर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और प्लस 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो x माइनस 3 क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से x माइनस 3 अगर बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 2 और ये बड़ा होगा किससे, 0 से। तो अगर हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इसको दर्शाएं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये प्लस होता है, माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा धनात्मक मान और ये आपका किधर आएगा, इधर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कोष्ठ में माइनस अनंत से -2 तक, माइनस अनंत से -2 तक और फिर यहाँ पे यूनियन 3 से कहाँ तक, 3 से अनंत तक। ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जब फलन ह्रासमान हो तो क्या होगा, अब हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और फिर x प्लस 2 और ये क्या होगा, छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पे अगर हम संख्या रेखा से दर्शाएं तो क्या होगा,
देखिए ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे -2 और ये यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अब देखिए छोटा है किससे, 0 से, तो ये हमारा संख्या रेखा पर इसमें मिलेगा मान। तो इस प्रकार x का होगा, x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -2 से 3 तक। वर्तमान के लिए अंतराल क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -अनंत से 2 यूनियन 3 से अनंत, और ह्रासमान के लिए x बिलोंग्स टू -2 से 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।